अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, हमारी जमीन यानी अर्थ निजाम शमसी का वो वाहिद सितारा है जहां जिंदगी का वजूद मुमकिन है। मगर क्या हम इस बात से वाकिफ हैं कि जमीन भी अपने इब्तिदाई दौर में मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढकी हुई थी, फिर रफ्ता रफ्ता बर्फ पिघली और जिंदगी का वजूद मुमकिन हुआ। इसी तरह जमीन बहुत से बर्फानी दौर भी सह चुकी है, जिनकी तादाद के बारे में माहिरीन इख्तिलाफ रखते हैं। कुछ का ख्याल है कि 6 अदवार गुजर चुके हैं, जबकि कुछ का मानना है कि अभी सिर्फ 4 दौर गुजरे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनकरीब हम एक और ऐसे दौर से गुजरने वाले हैं जब हर चीज बर्फ बन जाएगी। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि दुनिया के मशहूर तरीन साइंसदानों ने अपनी रिसर्च से यह सब कुछ साबित भी किया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यह बर्फानी दौर यानी आइस एज कैसा होता है और आने वाला बर्फानी दौर हमें किस तरह तबाह कर सकता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आइस एज एक ऐसे दौर को कहते हैं जिसमें पूरी दुनिया का दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाता है। कुत्बे शुमाली और कुत्बे जनूबी से बर्फ की तहें फैलते हुए कुरे अर्ज के एक बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लेती हैं। ग्लेशियर्स भी फैलने लगते हैं और हर चीज जमकर रह जाती है, यहां तक कि समंदरों पर भी बर्फ जम जाती है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि लोग भूख से मरने लगते हैं, क्योंकि इनको हर खाने वाली चीज बर्फ की सूरत में ही मुयस्सर आती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बर्फानी दौर 2-4 दिन या चंद हफ्तों तक जारी रहता होगा, तो आप गलत हैं, क्योंकि बर्फानी दौर हजारों बल्कि लाखों सालों तक जारी रहता है और इस दौरान ताहद निगाह बर्फ ही बर्फ होती है। अलबत्ता आइस एज के बाद एक ऐसा दौर आ जाता है जिसमें सारी बर्फ पिघलने लग जाती है और मौसम फिर से नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा आइस एज शुरू होने के हजारों लाखों साल के बाद होता है। खतरनाक बात यह है कि अब एक बार फिर आइस एज का खतरा हमारे सरों पर मंडलाने लगा है, जो अगर सच में आ गया तो हमारी जिंदगियों को तबाह करके रख देगा। और ये इंकिशाफ रूसी साइंसदान द मिल्टन मिलानोकोच की जानिब से जाहिर किया गया है। 1920 में लिखी गई किताब में उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया था कि आज से 103 साल बाद एक ऐसे दौर का आगाज होगा जब दुनिया में हर तरफ क्लाइमेट चेंज का जिक्र सुनने को मिलेगा और इसकी वजह से बहुत सी अफरा तफरी पैदा हो जाएगी। कुछ ही अरसे में यह क्लाइमेट चेंज इतना खतरनाक हो जाएगा कि दुनिया का दर्जा हरारत इंतहाई कम होकर रह जाएगा और ऐसे इलाकों में भी सर्दी या बर्फबारी देखने को मिलेगी जहां गर्मी की शिद्दत से लोग निढाल होंगे। लिहाजा दोस्तों, आज आप देख लें कि सऊदी अरब और दुबई जैसी जगहों पर शदीद बर्फबारी देखी जा रही है, जहां दर्जा हरारत कभी 45 सेंटीग्रेड से कम ही नहीं हुआ था। दुनिया भर के दर्जा हरारत में इजाफा यानी ग्लोबल वार्मिंग एक तरफ तो जमीन के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगाए खड़ा है, तो दूसरी जानिब लंदन के साइंसदानों का भी यही दावा है कि जल्द ही जमीन पर बर्फानी दौर यानी आइस एज का आगाज भी हो सकता है। लंदन की नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी के साइंसदानों का कहना है कि अगली एक दहाई के दौरान जमीन पर बर्फानी दौर शुरू हो सकता है, जिसमें जमीन के तमाम बड़े दरिया मुंजमद हो जाएंगे। ये पेशगोई सूरज की मकनातीसी तवानाई की हरकत को मद्देनजर रखते हुए की गई है। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी एंड जियोफिजिक्स नामी रिसाले में शायाशुदा एक तहकीक में माहिरीन का कहना है कि सन 2023 से जमीन के दर्जा हरारत में कमी वाक़ होना शुरू हो जाएगी और दहाई के आखिर तक जमीन बर्फानी दौर का सामना करेगी। माहिरीन की यह तहकीक इससे कबल की जाने वाली एक और तहकीक की बुनियाद पर की गई है। गुज़श्ता तहकीक में सूरज की 2 मकनातीसी लहरों की हरकत के बारे में बताया गया था, जबकि हालिया तहकीक के मुताबिक इन मकनातीसी लहरों में तेजी से कमी वाक़ होगी, जिसका आगाज सन 2023 से होगा और यह 33 साल तक जारी रहेगा। माहिरीन का कहना है कि जमीन पर इससे पहले भी एक मुख्तसर आइस एज रूनुमा हुआ था, जो सन 1646 से 1715 तक रहा था। इस दौरान लंदन का दरिया टीम्स मुंजमद दरिया में तब्दील हो गया था। इस तहकीक में शामिल माहिरीन का कहना है कि सूरज की ये लहरें और इनकी हरकत माजी में तो बर्फानी दौर का बायस बनी, लेकिन अब ये अमल किस कदर असर अंगेज हो सकता है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इसकी राह में ग्लोबल वार्मिंग या आलमी हिद्दत हायल है। इनके मुताबिक ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि मुस्तकबिल में भी ये अमल बर्फानी दौर का बायस बनेगा या ग्लोबल वार्मिंग का असर ज्यादा होगा। माजी की तरह अगर अब भी ये अमल बर्फानी दौर का बायस बनता है तो ये जमीन के लिए खुशाइंद होगा, क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग का अमल सुस्त या रुक सकता है, क्योंकि 30 साल के इस अरसे में यकीनन हम ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनने वाले अवामिल को कम कर सकते हैं और इसका मुस्तकिल हल भी ढूंढ सकते हैं। इसके बाद जब जमीन मामूल की हालत पर लौट आएगी तो हमारे पास मौका होगा कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में रख सकें,
लेकिन अगर आने वाला आइस एज एक लंबे अरसे तक चलता है तो फिर हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम तबाही के करीब हैं। नाज़रीन गिरामी, हमारी तरह आपके ज़हन में भी यह सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर ये आइस एज शुरू कैसे होता है। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि आइस एज के दौरान कुरे अर्ज के शुमाली और जनूबी हिस्सों में पाई जाने वाली बर्फ की तहें फैलने लगती हैं। सर्दियों में पड़ने वाली बर्फ आमतौर पर गर्मियों में पिघल जाती है। अलबत्ता अगर गर्मियों में भी मौसम किसी वजह से ज्यादा गर्म न हो पाए तो ये बर्फ गर्मियों में भी पिघल नहीं पाती, बल्कि हर साल सर्दियों में होने वाली बर्फबारी होने के बाद ये बर्फें जमा होती रहती हैं। ऐसा कई सालों तक चलता रहता है, यहां तक कि इस जमा होने वाली बर्फ के वजन की वजह से ग्लेशियर्स बहने लगते हैं और इस तरह खुले मैदानों और चरागाहों में झीलें बन जाती हैं जो सर्द मौसम में जम जाती हैं और मजीद बर्फबारी के बाद इन पर बर्फ की एक मोटी तह बन जाती है और फिर यहां से आगाज होता है आइस एज का। खुले मैदान बर्फ से भर जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस बर्फ की तह की मोटाई बाज़ जगहों पर 12,000 फुट से भी ज्यादा हो सकती है। आइस एज का वो टाइम पीरियड जिसमें जमीन का दर्जा हरारत कम होता जाए ग्लेशियल पीरियड कहलाता है। इसके बाद एक इंटर ग्लेशियल पीरियड शुरू होता है जिसमें जमीन का दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लेशियर और बर्फ पिघलने लगते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये एक हकीकत है कि आखिरी आइस एज के दौरान इंसानों को वो सहूलियात मुयस्सर नहीं थी जो आज हमारे पास है। आज के दौर में हम सर्दी में स्वेटर्स पहन लेते हैं, हीटर लगा लेते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज से हजारों लाखों साल पहले की। तब ना इंसानों के पास स्वेटर हुआ करते थे ना ही हीटर, लेकिन एक तहकीक के मुताबिक हजारों साल पहले का इंसान आज के इंसान की निस्बत ज्यादा बेहतर तरीके से हालात का मुकाबला कर सकता था। आइस एज शुरू होने से पहले ही आबो हवा और माहौल में मुख्तलिफ तब्दीलियों की वजह से इंसान और जानवर मोहतात हो जाया करते थे। जानवर गर्म इलाकों की तरफ मुंतकिल हो जाया करते और अपनी खुराक का बंदोबस्त कर लेते, जबकि इंसान भी किसी गर्म जगह की तलाश शुरू कर देते थे। कुछ गारों में पनाह ले लेते और सर्दी से बचने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करके आग जला लेते, जबकि बर्फ से निमटने के लिए इन्होंने खास औजार तैयार कर रखे थे। ये औजार इनको जानवरों के शिकार में भी मदद देते थे। जहां भी कोई जानवर नजर आता इंसान उसे अपना शिकार बना लेते। ये लोग जानवरों की खालों या किसी कपड़े की कई कई तहें खुद पर लपेटते ताकि सर्दी से बच सके। आखिरी आइस एज में कई जानवर जैसा कि मैमथ और टाइगर की एक किस्म भी नापैद हो गई थी। कुछ माहिरीन के मुताबिक ये भी मुमकिन है कि ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ जाए कि दुनिया के ठंडे तरीन इलाके भी गर्म इलाकों में बदल जाएं और किसी आइस एज की नौबत ही ना आ पाए। याद रहे कि आइस एज के टॉपिक पर मशहूर एनिमेशन कंपनी फॉक्स अब तक 6 एनिमेटेड मूवीज भी बना चुकी है, जिसमें दिखाया जाता है कि मुख्तलिफ जानवर आइस एज के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात का सामना कैसे करते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कर दीजिएगा। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।